नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, सीजीएचएस को लेकर बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम न्यूज़ देख रहे हैं वो भ्रमित करने वाली हैं। तो भ्रम दूर हो जाए, इसके लिए जानकारी बेहद आवश्यक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से सीजीएचएस को लिंक करने के लिए 30 अक्टूबर तक की अवधि निर्धारित की गई थी और इसे मैंडेटरी माना गया था, मैंडेटरी बताया गया था, यानी अनिवार्य। लेकिन बाद में सरकार ने काफ़ी चर्चा परिचर्चा करके विभिन्न श्रमिक संगठनों से ये निर्णय लिया कि फिलहाल इसे स्थगित किया जाता है। इस आदेश को सरकार ने ये भी तैयारी कर ली थी कि जो उनके वेलनेस सेंटर हैं सीजीएचएस के, वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और सीजीएचएस कार्ड होल्डर को स्वतः प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं। वेलनेस सेंटर जाएं अपना कार्ड लेकर और वो कार्ड आभा से वहाँ उपस्थित स्टाफ लिंक कर देगा। लेकिन भ्रम फैलाया गया श्रमिक नेताओं के द्वारा और तमाम जो यूट्यूबर और सोशल मीडिया पे थे उन लोगों ने। तो सरकार ने इस फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। तो अब आवश्यक नहीं रहा है, मैंडेटरी नहीं रहा, ऑप्शनल स्थिति है। आप चाहो तो कर भी सकते हो। अब आपको ये बता दें कि लिंक करने न करने से फायदा नुकसान क्या है, अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले बात यहाँ पे नुकसान की करेंगे, फायदे की नहीं। तो इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। कोई एक भी पॉइंट नुकसान वाला कोई नेता या जो इसका विरोध करने वाले हैं वो नहीं बता सकते, नहीं तो बताएं। अब रही बात फायदे की, तो फायदे इसमें अनेकों हैं और इतने हैं कि वो तो आप लोगों को बताया नहीं कि भ्रमित किया गया था। फायदा नंबर 1 कि आपको ये बता दें, सीजीएचएस के मात्र 4 हॉस्पिटल हैं और 333 वेलनेस सेंटर डिस्पेंसरी हैं। कुल मिला के 337 जगह सीजीएचएस के हैं। लेकिन इसके अलावा जो निजी अस्पताल हैं वो हैं 949 पैनल्ड हैं सीजीएचएस के निजी अस्पताल, जहां भी इलाज करा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में 23,000 सरकारी और निजी अस्पताल हैं शामिल, लगभग हर शहर में। जबकि सीजीएचएस के निजी अस्पताल नहीं हैं। यही नहीं, सरकारी अस्पताल भी नहीं है उनकी सुविधा ऐसे देने वाले, और कोई जाएगा ही नहीं सरकारी अस्पताल, वहाँ कोई अकाउंट उनका कुछ है नहीं। खैर, तो पहली बात तो जैसे ही आभा से लिंक करेंगे तो आप जो 1000 के इर्द गिर्द आपके चिकित्सालय थे वो बढ़कर हो जाएंगे 23,000, 23 गुनी संख्या बढ़ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आप घर बैठे प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं डॉक्टर से, क्योंकि आभा से लिंक करने का मतलब, आभा का मतलब है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये राष्ट्रीय पोर्टल है, नेशनल पोर्टल। इसमें आपकी यानी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री होती है। ब्लड ग्रुप, ब्लड रिपोर्ट, जब भी आपने जांच कराई होगी, कौन कौन सी बीमारी आपको हुई, कौन सा इलाज में कौन सी दवा ली, पूरा रिकॉर्ड होता है। और यही उद्देश्य सरकार का था कि हर व्यक्ति का हेल्थ अकाउंट होना चाहिए। तो हेल्थ अकाउंट का फायदा है
कि मरीज बेहोश है, अकेला है, कोई बताने वाला नहीं है, तब भी डॉक्टर पूरी हिस्ट्री जान सकता है, जिससे इलाज करने में सहूलियत होती है। उसका ब्लड ग्रुप भी उसमें लिखा रहता है। तो ये फायदा, तो इन फायदों के चलते आवाज़ से लिंक करने में कोई नुकसान नहीं। लेकिन फिर वही बात है, एक साइकोलॉजिकल, क्योंकि इसका बहुत विरोध किया गया, तो अब सरकार ने निर्णय ये लिया है कि आप चाहें तो उससे लिंक कराएं या न कराएं, आपकी मर्जी। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो खबर चला रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक मैंडेटरी है लिंक कराना, जबकि ऐसा नहीं है। साथ में भी बता दें, सबसे ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल CGHS पैनल्ड जो हैं वो दिल्ली में हैं, जिसमें कि 118 हॉस्पिटल सभी बीमारियों के इलाज वाले, 104 आँख के यानी आई हॉस्पिटल और 52 डेंटल यानी दंत चिकित्सा वाले। तो सबसे अधिक तो दिल्ली में है। जब कहीं नहीं है तो दिल्ली की ट्रेन पकड़ के वहाँ इलाज करा सकते हैं CGHS वाले। एक बात और कि आवाज़ से तो लिंक कर ही सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ दूर दूर तक CGHS के वेलनेस सेंटर नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, तो आप चाहे तो फिक्स मेडिकल अलाउंस ले सकते हैं। इस पर से अगर लिंक हैं, उसमें व्यवस्था है, आपको CGHS की सुविधा सरेंडर करनी पड़ेगी और फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलने लगेगा, जो कि अभी 1000 रुपये प्रति माह है। शीघ्र ही 3000 ये हो जाएगा। अगर पीरियड खिंचता भी है तो 1 जनवरी 2026 से तो ये हो ही जाएगा। तो कुल मिला के एक सुविधा ये है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कन्फ्यूजन और एक है कि CGHS की लिंक क्या है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की तो लिमिट 5 लाख है, लेकिन CGHS की भी लिमिट 5 लाख ही है। एक बात और, CGHS के जब लिंक करेंगे तो आभा के अभी जो 23,000 हॉस्पिटल हैं वो और बढ़ेंगे, क्योंकि 6 राज्य, आप नेट में 5 ही पाएंगे, 6 राज्य अभी जो है वो विपक्षी राज्य हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, केरला, तेलंगाना। ये अभी नहीं दे रहे हैं सुविधा आभा वाली, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वाली। वो अपनी प्रधानमंत्री योजना चला रहे हैं, तो वो अपनी तरह की योजना चला रहे हैं। लेकिन ये भी राज्य कुछ बढ़ाएंगे अपनी, आंध्रा में मिल रही है। तो कुल मिला के आपको कुछ भी पूछना है कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछें। CGHS के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे, या पेंशनर्स की कोई समस्या है उसके बारे में। अगर आपको हमारी बात सही लग रही है और लग रहा है कि ये सज्जन ठीक बोल रहे हैं, तो ठीक है, आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि कहने से तो आप कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन आभा की सुविधा बहुत ज़्यादा व्यापक है, इसलिए उससे जुड़ने में कोई हर्ज नहीं है। हमने भी खुद को अभी नहीं जोड़ा है। इसी माह हम जबलपुर जाएंगे। अभी हम बाहर हैं, यहाँ तो आसपास कहीं सेंटर है नहीं। हम भी वहाँ जाके अपने ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, उनकी सुविधाओं को जांचेंगे, परखेंगे और फिर उसके बाद लिंक भी कराएंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।